हाँ जी, this chapter is the 7th chapter from our book Outcomes of Democracy. Actually आपके लिए 6th है क्योंकि एक चैप्टर रिमूव हो गया है। हम लोगों ने अर्शिया एक जर्नी स्टार्ट करी थी क्लास 9th में व्हाट इज डेमोक्रेसी के साथ। पता है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया कि डेमोक्रेसी होती क्या है, उसके बाद डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करती है, फेडरलिज्म क्या होता है, पावर शेयरिंग कैसे काम करती है, एंड आपको बहुत अच्छे से बताया गया कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी क्या है, राइट? तो जब आप किसी चीज को आदित्य अच्छे से समझ लेते हो तो आप ये भी समझ पाते हो कि वो काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे बहुत बार क्लास में होता है कि मैम एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होता, राइट? क्योंकि आपको बताने की होना कैसा चाहिए, और इस चैप्टर के अंदर आप कंपेयर करोगे कि ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। गॉट इट? ठीक बात? मन्नत, कोई डाउट? तो चैप्टर का नाम है क्या? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के जो रिजल्ट है हम उसको देखेंगे। Let's start with the introduction. As we begin to wind up our tour of democracy, it is time to move beyond discussion of specific themes and ask a general set of questions. चलो हमने डेमोक्रेसी का अच्छा खासा हमने पूरा टूर लिया, हमें पता लगा कि होती क्या है। अब ये टाइम है क्वेश्चंस पूछने का। कैसे क्वेश्चंस? कि डेमोक्रेसी करती क्या है? तो मैम आप तब से बोल रहे डेमोक्रेसी ये डेमोक्रेसी वो, पर डेमोक्रेसी एक्चुअली में करती क्या है? और व्हाट आउटकम्स कैन वी रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी? क्या डेमोक्रेसी से क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या उम्मीदें आप रख सकते हो, राइट? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लिस्टा, अगर मैं आपसे बोलूंगी आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती हो, तो व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट? कि मैम मैं एक डेमोक्रेसी में रहती हूँ, ये तो मेरे साथ होना ही होना चाहिए, ये तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। व्हाट वुड यू से इन दैट केस? Ma'am, in that case, I would like to accept that that the particular kind of party should be एनीथिंग लाइक मैम मैं इस कंट्री में रहती हूँ, मैं डेमोक्रेसी में रहती हूँ, मैं ये तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ ये तो होगा ही होगा, मेरे लिए ये तो होगा ही होगा। क्या उम्मीद रखती हो आप? मैम इक्वल राइट्स हो, like we equal rights, ना, इक्वल राइट्स हो, हमें अपनी dignity बात हो. को कहने का अधिकार हो, राइट? सरकार हमारे लिए काम करे, हमारे हिसाब से काम करे, ये सारी चीजें आप उम्मीद करोगे। किससे करोगे? डेमोक्रेसी से उम्मीद रखोगे उसकी। ऑल्सो डज डेमोक्रेसी फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशंस इन रियल लाइफ? तो क्वेश्चन कहते हैं कि अच्छा आपने सीख लिया, पर क्या डेमोक्रेसी ये सब एक्चुअली में कर भी पा रही है? शर्मा, कर पा रही है, नहीं कर पा रही है? काइंड ऑफ मैम, बहुत सारी चीजें तो कर देती है लेकिन फिर भी लैक ऑफ समटाइम्स, है ना? यस, है ना, बहुत सारी चीजें मैम कर भी देती है और बहुत सारी चीजों में फेल भी हो जाती है, राइट? तो हम यहाँ पर अच्छे से और देखेंगे इसी बात को। कहते हैं वी बिगिन बाय थिंकिंग अबाउट हाउ टू एसेस जैसे आपको होता है कि मैम चेक करना है हमें, हाउ टू चेक द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आफ्टर सम क्लैरिटी ऑन हाउ टू थिंक ऑन दिस सब्जेक्ट, वी प्रोसीड टू लुक एट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इन वेरियस रिस्पेक्ट्स। कहते हैं हमने ये तो देख लिया कैसे काम करना चाहिए, अब हम एक्चुअल आउटकम्स उसके देखेंगे कुछ पर्टिकुलर चीजों के अंदर। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट। हाँ जी, हमको पता है मैम कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे द्वारा चुनी गई है। आयुष, हमारे द्वारा चुनी गई है, यस और नो? किसने चुनी है सरकार? आयुष को अभी क्लास के बाद भेज जरा इसी मोमेंट के अंदर। रुक जाओ जरा, ये जो बच्चे जिनके कैमराज ऑफ हो रहे हैं ना, आयुष हो गया हमारा, ये आंजिया से हो नहीं अरे एक पाता। सेकंड में कर रहा हूँ, मैं कनेक्ट कर रहा जल्दी फटाफट कर लो, मुझे बुलवाओ मत बार बार। हूँ। एक 1 सेकंड। फटाफट, अब आपका कैमरा ऑफ हुआ, बिना वार्निंग के क्लास के बाद भेजूंगी, देखते रहना रिकॉर्डिंग बाद में फिर। हाँ जी, तो कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट। कहते हैं हाँ ठीक है, बोले तनीषा ने बोला मैम हम गवर्नमेंट तो खुद ही चुनते हैं, हम जाकर वोट देकर आते हैं, ये बात तो सही है, पर क्या एक्चुअली में वो फेयर है? क्या वहाँ सब कुछ सही तरीके से हो रहा है? तो बोले मैम नहीं, कभी कभी तो क्या हो जाता है, कभी कभी बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, कभी ईवीएम के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। इकोनॉमिक वेलबींग, क्या हमारा देश इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है? क्या हमारे देश के अंदर से इनइक्वालिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई है? और बहुत सारी चीजें, सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं आज भी या नहीं करते हैं? क्या हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को इजीली सॉल्व कर पाते हैं? क्या हर इंसान को डिग्निटी मिलती है? क्या हम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं? इन सब बेसिस के ऊपर हम अब क्या करेंगे? डेमोक्रेसी को जज करेंगे। कोई डाउट? कोई डाउट है? चलें आगे, चलते हैं। क्या कह रहे हैं? Our interest in and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. कहते हैं भाई हम सभी को ना ऑलमोस्ट एक फैसिनेशन में क्या ऑब्सेशन है डेमोक्रेसी के साथ, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वो हमारी सारी सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी।
हम उम्मीद रखते हैं कि भाई हमारा देश तो डेमोक्रेसी ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हमारे देश में तो डेमोक्रेसी ऐसा क्यों नहीं चल पा रहा, हमें अपनी बात कहने क्यों नहीं दे रहे। ये सारी उम्मीदें हम रखने लगते हैं। और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी के ऊपर ही इल्जाम लगाने लगते हैं। हम सोचने भी लगते हैं कि भाई हमारा देश एक्चुअली में डेमोक्रेटिक है भी या नहीं है। बहुत बार हमारे दिमाग में वो सवाल आता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि डेमोक्रेसी इज ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप डेमोक्रेसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, सरकार को ब्लेम कर सकते हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। डेमोक्रेसी कैन नॉट, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, ये तो एक क्या है, आइडियोलॉजी है ना। दिस इज नथिंग बट एन आइडियोलॉजी, और उस आइडियोलॉजी को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, दिस इज अप टू द पीपल एंड अप टू द गवर्नमेंट। आंजिया कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, चलें आगे। तो हमने क्या पढ़ा, बोला मैम हम रहते हैं डेमोक्रेसी में तो हमारी उम्मीदें जाग जाती हैं बहुत सारी, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम डेमोक्रेसी को ही ब्लेम करने लगते हैं और शक करने लगते हैं कि भाई हमारा देश डेमोक्रेटिक है भी या नहीं है। पर हमें सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है, इट इज नथिंग बट एन आइडियोलॉजी, राइट? सो वी हैव टू एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, वी कैन नॉट ब्लेम डेमोक्रेसी, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ डेमोक्रेसी कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीव समथिंग। डेमोक्रेसी खुद कुछ नहीं कर सकती है, डेमोक्रेसी कंडीशंस क्रिएट कर सकती है। एग्जांपल लेती हूँ, तुम्हारा एग्जाम है, आदित्य ने बोला, मन्नत बोले मैम मेरा कल पेपर है, मंडे को पढ़ा देना आप। मैंने कहा जी ठीक है, हाँ मैं पढ़ा दूंगी। अब मैं पढ़ा दूंगी, पर एक्चुअली में एग्जाम के लिए तो मन्नत को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, यस और नो? यस मन्नत, अगर मैं पढ़ा दूंगी क्या मेरे पढ़ाने भर से आ जाएगा? पढ़ा तो मैं तुमको भी रही हूँ, आयुष को भी पढ़ा रही हूँ, चैतन्य को भी पढ़ा रही हूँ, सबको पढ़ा रही हूँ क्लास में। क्या सबके नंबर बराबर आते हैं? किसी के ज्यादा आते हैं, किसी के कम आते हैं। तो ये मैं सिर्फ पढ़ा सकती, डेमोक्रेसी क्या करती है, एक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, वहां पर रहने वाले लोग, वहां की गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ दे आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग दैट। करेक्ट? कोई डाउट? हाँ जी, डाउट है किसी को? नीरव दानू बेटा कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है आपका अभी तक, और रमनीक आपका भी। आप लोगों को 2 मिनट दे रही हूं मैं, और 2 मिनट के बाद अगर कैमरा ऑन नहीं हुआ सीधे जाओगे क्लास के बाहर। आदित्य शर्मा चार्ट लगता है मैंने जनरल करके रखी है क्या? पर्सन टू पर्सन है क्या? ये सारे के सारे लोग खुश हो रहे हैं, मुस्कुराहटें चल रही हैं। हाँ, एक सेकंड रुकते हैं जरा, 1 मिनट। हाउ टू वेयर द सेटिंग्स दो, इट्स बीन सो लॉन्ग। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू, चार्ट तो नहीं कर सकते, रीनेम नहीं कर सकते हैं, एनोटेट नहीं कर सकते हैं। चलो, अगर चार्ट करी अब तुम लोगों ने, मार अलग खाओगे। शर्मा दिख रहा है मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट जो है ना, ये शातिर नजर आ रही है। हाँ पीछे आंजिया भी हंस रहा है। मैम चल क्या हो गया? ओके चले आगे। कहते इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। ये क्या कर सकती है, सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। द सिटीजंस हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोस कंडीशंस एंड अचीव दोस गोल्स। हमें खुद ही उसका एडवांटेज लेना पड़ेगा। आयुष अगर मैं पढ़ाऊंगी तो तुमको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, तुमको थोड़ा एडवांटेज लेना पड़ेगा। क्लास में आकर बैठने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, राइट? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो उससे थोड़ी कुछ हो जाएगा। आपको खुद भी तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब ही जाकर वो चीज अच्छे से हो पाएगी। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। करें कैसे? हाउ डू वी एसेस इट? कैसे हम चेक कर रहे हैं डेमोक्रेसी को? तो कहते हैं, अरे आई डिड समथिंग, क्या कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन डिक्टेटरशिप। ये बात तो हम पहले इस्टेब्लिश कर चुके हैं, यस और नो? कर चुके हैं या नहीं? कहते मैम डिक्टेटरशिप के अंदर चलो मान लिया डेवलपमेंट रेट थोड़ा सा बेहतर है, पर ना तो हम अपनी बात एक्सप्रेस कर पाते, ना वहां पर रहने वाले लोगों के पास कुछ अधिकार होते। क्या आप ऐसी जगह पर रहना प्रेफर करोगे? मैं तो नहीं करूंगी, आप शायद कर भी लो। विशेष क्या है, विशेष कहता मैम मेरे को फर्क नहीं पड़ता, देश में विकास होना चाहिए, चाहे मेरे पास राइट्स हो या ना हो। पर मैं नहीं चाहूंगी ऐसा। मैं चाहूंगी कि मैं ऐसे देश में रहूं जहां पर मेरे पास अपनी बात को कहने का, अपने अकॉर्डिंग बिहेव करने का, सोसाइटी में रहने का मेरे पास प्रॉपर राइट हो। मैं ऐसी जगह पर रहना चाहूंगी। ठीक बात चैतन्य? यस और नो? तो हमने देखा मैम, हमने पहली स्टैब्लिश कर ली थी ये बात कि डेमोक्रेसी में अगर आप रहते हो तो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजंस, राइट? ये चाहती है डेमोक्रेसी, क्या करती है, सभी लोगों के बीच इक्वालिटी को प्रमोट करती है। आप किसी भी, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन से आते हो, आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, डेमोक्रेसी की नजर में सभी लोग बराबर हैं। है या नहीं निष्ठा? है, राइट?
इट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये एक पर्सन की डिग्निटी को एनहेंस करती है, उसकी इज्जत को बढ़ाती है। आप कुछ भी हो, राइट, सेम चीज है ना। अब वोट डालने का अधिकार लिया, आप चाहे अंबानी हो चाहे आप एक सिंपल टीचर हो मेरी तरह, बराबर ही है वोट, मुझे भी एक ही मिलेगा और उसको भी एक ही मिलेगा, राइट? यस और नो? इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी। हाँ जी, यस मैम। यस, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कहते हैं डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है मैम। कैसे करती है भाई मैम? इतने सारे लोग बैठकर डिसीजन लेते हैं, 543 लोग चुनकर आए, फिर राज्यसभा के अलग लोग, सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, सभी लोगों को ध्यान में रखकर डिसीजन लिया जाता है, तो ऑफकोर्स क्वालिटी तो बेहतर होनी ही है। अब डिक्टेटरशिप की अगर मैंने बात करी तो वहां पर एक बंदा अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, बाकी लोगों की बात कोई सुनेगा भी नहीं। करेक्ट? ठीक है, आगे, इट Yes, ma'am. अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। कहते हैं ये हमें मौका देती है अपनी गलतियों को सुधारने का। कैसे देती है भाई? अगर हमने एक बार सरकार चुन ली और हमने देखा कि ये सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो अगले 5 साल के बाद हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। या फिर सरकार को भी फिर से मौका मिल सकता है 5 साल के बाद, उसने देखा कि यार इस बार मैंने ठीक से काम नहीं किया, मैं पावर में नहीं है, तो अगली बार फिर से अपना 100% देगी और शायद से इस बार कुछ बेहतर कर जाए। तो हमें भी और हमारे नेताओं को दोनों को मौका मिलता है अपनी गलतियों को सुधारने का। ठीक है, ये हमने पढ़ा डेमोक्रेसी के अंदर। अब हम पढ़ेंगे आर दीज एक्सपेक्टेशंस रियलाइज इन डेमोक्रेसी। मैम क्या वो सच में क्वालिटी एनहांस करती है? क्या इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन करके रखती है? क्या डिसीजन मेकिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती है? क्या क्या इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक? क्या ये हमें मौका देती है गलतियां सुधारने का, झगड़े सुलझाने का? देती भी है या नहीं देती? अभी पढ़ लेते हैं, देती है या नहीं देती है। चले मन्नत, कोई डाउट? एक सेकंड तो जरा नॉन कैमरा अटेंडेंस इसको क्लास के बाहर निकल के आती हूँ, 1 मिनट तो। शर्मा, नीरव, दानू सबसे पहले तो बाय नीरव। रमनीक आपसे कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा? मेरा कैमरा शो ही नहीं कर रहा। कैमरा शो ही नहीं कर रहा? नहीं, एक काम करो, फोन से यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो? पीसी यूज कर रहे हो ना? एक काम करो, फोन से भी लॉग इन कर लो और फोन से कैमरा ऑन कर लो। लेकिन प्लीज काइंडली माइक को मत लॉग इन करना, नहीं तो एको होगी आवाज। ठीक है। ठीक है। मैं भी सेकेंडरी कैमरा यूज कर रही हूँ, मेरा भी नहीं कर रहा समहाउ। हाँ जी, चले आगे। मैम कर रही है वेबकैम, ये भी सेम। वेबकैम जब काम नहीं करता ना तो दिखाता भी नहीं है। नीरव फोन से लॉगिन कर लो, उससे कैमरा ऑन कर लो, क्लास पीसी से अटेंड कर लो फटाफट जल्दी। चले आगे। कहते हैं आर दीज एक्सपेक्टेशंस रियलाइज इन अ डेमोक्रेसी। चलो आगे चल लेते हैं, देख लेते हैं ये बात भी। क्या हो गया? जरा जरा फटाफट से देखते हैं स्क्रीन पर। तो ना एक सर्वे हुआ और सर्वे में ये पाया गया, और आपको पता भी है, बोल मैम ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, डेमोक्रेसी कुछ साल पहले का, कुछ डेकेड्स पहले की बात करें तो वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज में ही एग्जिस्ट करती थी, और आज यही डेमोक्रेसी दुनिया के मैक्सिमम देशों में है। इसका मतलब कुछ ना कुछ बेहतर तो इसके अंदर होगा। तो एक सर्वे हुआ, सर्वे से पता लगा दैट डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलावा हर बंदे ने, दुनिया के हर देश ने ये बोला कि हमें क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। पाकिस्तान के लोग ज्यादा स्मार्ट है ना, उनको कुछ और चाहिए। और आई थिंक ये भी बहुत टाइम पहले की बात थी। अगर मुझे लगता है कि आज के टाइम में पाकिस्तान के अंदर अगर होते हैं फिर से ये सर्वे ऐसा कुछ, तो आई थिंक वहां के लोग भी डेमोक्रेसी ही प्रेफर करेंगे। वेरी फ्यू डाउट द सूटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर देयर ओन कंट्री। कुछ ही लोग हैं जो उनको लगता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी काम नहीं कर पाएगी। मैक्सिमम लोग वेरी सूटेबल मानते हैं और कुछ लोग सूटेबल मानते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर देयर इज ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी। सभी लोग चाहते हैं हमारे देश में क्या आए, डेमोक्रेसी आए। सभी लोग चाहते हैं। दोज हु अग्री विद द रूल ऑफ लीडर सिलेक्टेड बाय द पीपल। सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने नेता को चुने। क्या लिखे हैं देखो, 28 से ज्यादा, ये ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल, 62% लोगों ने दुनिया की बोला कि डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल। 10 लोगों ने बोला समटाइम्स डिक्टेटरशिप। सिर्फ कुछ 10% लोग ही हैं जो कहते हैं चलो मैम कभी कभी। हाँ जी, बढ़िया पीपीटी अटकी हुई है, अटकी हुई है, आगे नहीं बढ़ी। यस मैम। कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस पे अटकी हुई है। अरे यार अब भी, अब
अभी भी No change. एक सेकेंड, I'll just reshare. अब अब ठीक है, Yes, अब ma'am. सबसे मैं जो पढ़ा रही थी कुछ नहीं आया स्क्रीन पे? कुछ नहीं आया। No, ma'am. कुछ नहीं आया? मैं तो यहाँ से बड़ा कुछ भी नहीं आया। No. क्या बात कर रहे हो? ये तो तुम ऐसे पढ़ते जा रहे हो। वही मैं सोच रहा था, ये एक ही पीपीटी क्यों है, तो मैंने बोला मुझे लगा मेरे इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है। हाँ कोई मुझे भी लगा नहीं मैम पहले एक्सप्लेन कर ले फिर कोई दिखाएंगे। भी नहीं बोल रहा भाई, सारे होशियार है। कोई भी नहीं बोल वो रहा। वर्ड क्या था मैम, वो वर्ड क्या था? तुम सारे बूमर हो। हम क्यों है मैम, आप हो। तुम ही आपने हो। अरे नहीं, मुझे registration लगा ही मेरे गलत किया है। इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है। ये देखना, ये मैंने सारा पढ़ाया है अभी, इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया मैंने। लास्ट वो वाला आया था, हाउ टू बी असेस डेमोक्रेसी। ये आया था? हाँ, यस मैम, ये तो पढ़ लिया था। ये पढ़ लिया था, ये भी नहीं पढ़ा? हाउ टू बी ये तो असेस पढ़ लिया। डेमोक्रेसी तक आया था, उसके बाद नहीं आया। अच्छा, हाउ डू वी असेस से आया अकाउंट। अच्छा, यहाँ तक आ गया। हाँ, तो यहाँ तक पढ़ाया है, पढ़ाया गया है। चलो, कुछ इधर उधर हो गया, ये इन बच्चों के चक्कर में हुआ है। चलो, अब हमने देख लिया वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी को ही क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। अब हम देखेंगे कि क्या आर दीज एक्सपेक्टेशंस रियलाइज्ड इन डेमोक्रेसी, क्या ये सारी उम्मीदें जो हैं हम फुलफिल करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर? तो हम जरा अभी पढ़ते हैं अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये 3 मार्कर भी आ सकता है और ये 5 मार्कर भी आ सकता है, तो अच्छे से समझ लेना। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है तो क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्या होता है अकाउंटेबल? आंसरेबल। क्या है कि हमारी जो सरकार है वो कैसी होनी चाहिए? अकाउंटेबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आंसरेबल होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिव। हमारी नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। लेजिटिमेट होनी चाहिए, प्रॉपरली लीगली चोजन होनी चाहिए। अगर हम अपने देश में रहते हैं तो हमारे द्वारा ही चुनी हुई होनी चाहिए। ऐसी सरकार हो तभी वो प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है। पढ़े आगे चले? दिख रहा है सब कुछ अब? ऑल वेल? Okay. In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers and people have control over the rulers. कि देख, एक डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ज्यादा कंसर्न इस चीज को लेकर रहते हैं कि लोगों के पास अपने रूलर्स को चुनने का अधिकार हो और उनके ऊपर कंट्रोल भी हो। जैसे चाइना में है, नहीं है। पाकिस्तान में था, नहीं था। बांग्लादेश में नहीं था इन अ वे ना, बिकॉज इतना ज्यादा करप्शन था, तो नहीं है। हमारे पास प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए अपने लीडर्स के ऊपर। whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. कहते जब भी जरूरत पड़े और जब भी पॉसिबल हो, हमारे पास क्या होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की। क्या है? मन्नत है हमारे पास? है राइट, क्योंकि हम ही चुनते हैं। अभी देखो एमसीडी के इलेक्शंस होने वाले हैं, हम ही चुनेंगे। आ रहे हैं हम लोगों को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए। रोज वो हमारी क्लास डिस्टर्ब करते हैं, ढोल बजाते हैं। नीचे कल भी आए थे। Why? Because they are trying to lure us, they are trying to attract us. अब मे बी वो अच्छा है बुरा है, we never know, लेकिन हमारे पास इस वक्त तो बड़ी पावर है कि हमारे वोट के लिए ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens. क्या हो? Answerable हो। क्या मतलब है कि मैम गवर्नमेंट आंसरेबल है? What does that mean? What does that mean? Anybody? रमनीक, मैम गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, क्या मतलब है इसका? मैम कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हुई तो मतलब अगर गवर्नमेंट की इशू हुआ तो फिर उसी के लिए वही आंसरेबल है, हम नहीं है, सिटीजन्स नहीं है। सिटीजन्स नहीं है? अच्छा यार, हाँ। आपके ग्रुप में नहीं है क्या अभी तक बच्चा? एक सेकेंड। Ma'am, government is accountable for our rights. For our rights, yes, to ensure that we have that rights have been given to us and we are able to practice them or not. The problems, right? Like Arshia wasn't wrong either. But yes, government is answerable कि हम लोगों को अपने राइट्स फुलफिल करने का मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा, प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आशा ने बोला कि मैम अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है कंट्री के अंदर तो गवर्नमेंट है आंसरेबल उसके लिए कि ऐसा क्यों हुआ। अगर देश में महंगाई बढ़ी तो गवर्नमेंट जवाब देगी कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। होगा या नहीं होगा?
Government is answering. Yes, ma'am. Yes. And responsive to the needs. और हमारी नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिव है. क्या है? रिस्पॉन्सिव है. अभी सेम टू सेम बात. एग्जाम हुआ, मन्नते बोला मैम चैप्टर करा दो. मैं बोल दूं नहीं कराऊंगी, क्या कर लोगी? मन्नत कहेगी मैम क्लासेस चेंज कर लूंगी, कोई और ट्यूशन छोड़ ढूंढूंगी, आपसे तो नहीं पढ़ूंगी. हाँ, ये होगा नहीं होगा? मैंने कहा मैं नहीं करा रही. मैंने कहा मन्नत मेरे को नहीं कराना, मैं नहीं करा रही तुम्हें. तो कैसे कहते ऐसे कैसे नहीं करा रही? मैंने कहा नहीं करा रही, मेरी मर्जी. अब तो तुमने ज्वाइन कर लिया. कहते ठीक है छोड़ दूंगी. ज्वाइन कर लिया तो क्या हुआ? अब तो छोड़ दूंगी. कह सकती है नहीं कह सकती है मन्नत? तो रिस्पॉन्सिव तो होना पड़ेगा. तो ऐसे ही अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम अगली बार उसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे. अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है तो वी कैन रिजेक्ट इट. तो गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड टू आवर नीड्स. हमारी जरूरत के हिसाब से सरकार को क्या करना पड़ता है? रिस्पॉन्ड करना पड़ता है. कोरोना का टाइम आया, गवर्नमेंट थी जो इंश्योर कर रही थी ऑक्सीजन सप्लाई हो, सब कुछ हो ना. एंड वी वर आस्किंग द क्वेश्चंस कि भाई क्यों नहीं हो रही है. अकाउंटेबल भी थी, हमारे लिए आंसरेबल थी. हम उसी से पूछ रहे थे कि हर जगह बेड्स की अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है, और वो अपनी तरफ से कोशिश भी कर रही थी. गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल एंड गवर्नमेंट हैज टू बी रिस्पॉन्सिव टू आवर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस. हमारी उम्मीदों के हिसाब से उसको काम करना चाहिए. कोई डाउट है इस बात पे? लेजिटिमेट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, इसमें अलग से टॉपिक है गिवन. कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को भी? एनीबॉडी? आयुष, नीरव, रमनीक, निष्ठा, चैतन्या, आंजिया, कोई डाउट नहीं है? चलें आगे. कहते इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? इज इट इफेक्टिबल? कहते अच्छा एक बात तो बताओ मैम, आपने ये तो बोल दिया कि चलो ठीक है भाई कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है, पर क्या एफिशिएंट है? ठीक से काम कर रही है? Non-democratic rulers do not have to bother about deliberation and assemblies. कहते हैं मैम, बोलेंगे मैम एफिशिएंट तो नहीं है, इतना टाइम लगा देती है. विमेन लोकसभा के अंदर विमेन को 33% रिजर्वेशन मिले, 20 साल हो गए मैम, अभी तक पास नहीं हो पाया. अर्शिया कपूर सुन लो. सुन ले बेटा. नीरव कैमरा ऑन रखो. मैम एफिशिएंट तो नहीं है. हम ऑन ही तो है. ऐसे अच्छे से बात करते हैं? ऐसे सिखाया तुमको बात करना मैंने? मैम सॉरी, हम गला खराब है थोड़ा. टोन भी खराब है. हाँ चलो. इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट एफिशिएंट? इज इट इफेक्टिबल? कहते नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन. अब देखो चाइना के अंदर कोई भी डिसीजन लेना है, उन्होंने बोल दिया लगाएंगे भाई हम तो वन चाइल्ड पॉलिसी. क्या कर लोगे? सरकार, लोग कुछ कर पाए? नहीं कर पाए. मान दिया देश के भले के लिए था, बट लोगों से नहीं पूछा. हमारे कंट्री में अगर ऐसा कर दिया ना तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे, मार काट हो जाएगी कि ऐसे कैसे, हमारी मर्जी जितने बच्चे करें, रिप्रोड्यूस करना हमारा राइट है. होगा या नहीं होगा? तो अब इस केस में नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स को बॉदर नहीं करना पड़ता, उनको बिल्कुल बॉदर नहीं करना पड़ता, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. They don't have to bother, they don't have to care about the deliberations, that is discussion in assembly. ना तो assembly में discussions होते हैं, ना majority या public opinion से उनको कोई लेना देना होता है. So they can be very quick and efficient in decision making and implementation. इसलिए आसानी से कर देते हैं. है क्या नहीं है? हमारे यहाँ तो आपको पता है कि मैम पहले लोकसभा और राज्यसभा की मेजोरिटी होगी तब जाकर कोई बिल पास होगा. मैम 1-2 दिन क्या महीनों में जाकर बिल पास होता है? ऐसे नहीं होता. और कभी कभी तो साल भी लग जाते हैं. पर सेम केस में डेमोक्रेटिक लीडर्स को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो जल्दी डिसीजन लेते हैं. पर क्योंकि वो सबसे पूछते नहीं हैं, सबके बारे में सोचते नहीं हैं, तो उस डिसीजन के रिपरकशंस भी हो सकते हैं. यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. अब मेरे क्लास में सबसे पूछ के मैंने बोला भाई मैं तो ना चैप्टर करवाऊंगी, कौन सा कोई भी एक चैप्टर कराऊंगी. सपोज करो मैंने बोला कि मैं तो मिनरल्स कराऊंगी. तुम सारे बच्चों को एग्जाम में आ रहा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, मैंने बोला मैं तो कराऊंगी मिनरल्स, जो करना है कर लो, है ना. मैंने पूछा किसी से, मैंने सीधे सीधे क्लास रख दी. एक बात बता, जब तुम्हारे एग्जाम में आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आ रहा है तो मिनरल्स कराने का कोई फायदा है उस मोमेंट में? No, ma'am. नहीं है ना. इसीलिए डेमोक्रेसी इसीलिए बेटर होती है क्योंकि वो सबसे पूछती है, उसके बाद डिसीजन लेती है. ठीक? Yes, ma'am. चले आगे. No, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So they can be very quick and efficient in decision making and implementation. Democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. So some delay is bound to take place. कहते कुछ ना कुछ डिले तो होना ही है. सपोज करो इमेजिन अ गवर्नमेंट that take decisions very fast, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती है, पूछती नहीं है, बहुत जल्दी. बट
sorry, कोई बात नहीं. But it may take decisions that are not accepted by the people and therefore face problems. मैंने रख दी क्लास, मैंने बोला मैं मिनरल्स कराऊंगी, सारे बच्चों का डेमोक्रेसी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आया, तो कोई आया नहीं क्लास में भाई, अकेली बैठ के पढ़ा रही हूँ एक बच्चे को, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल. अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो मेजोरिटी शुड बी एबल टू enjoy your decision, accept your decision. If it is not accepted by the majority of the people, that means you haven't taken the right decision. और डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन सोच समझ के, लोगों से पूछ के, नेगोशिएशन के बाद ही हम पास करते हैं. टाइम लगता है पर उसके सक्सेसफुल होने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं, फार्मर्स बिल पास हुआ, बड़ी जल्दी पास हो गया, रातों रात पास हो गया, पता भी नहीं लगा, सड़कों पर आगे लोग कैंसिल करना पड़ा. फायदा हुआ? पूछ कर सोच समझ के डिसीजन लेते, क्या पता लोग भी राजी हो जाते. ऐसा नहीं है बिल बहुत ही खराब था, बिल के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें भी थी, बट पीपल कुडंट एक्सेप्ट इट कि भाई हमसे पूछे बिना कैसे ले लिया, हमसे पूछ तो लो ना एक बार. तो जब लोग आपकी बात जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट का फायदा नहीं है. तो इसलिए गवर्नमेंट सोच समझ कर ही डिसीजन लेती है, जांच कर, अच्छे से सबकी बातों को सुनकर फिर डिसीजन लेती है. क्लियर नीरव? Yes, ma'am. Clear everybody? Yes, ma'am. Clear? चले. Kavya, Yes. you're not visible to me. Please turn your camera on. I have a doubt. Yes, please ask away. मैम ये मैम गवर्नमेंट हम पूछ के करेंगे, हम जो भी करना है. बेटे गवर्नमेंट हमने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हुए हैं ना, उनके वो डिसीजन लेंगे, तो कम से कम नहीं तो 500 600 700 लोगों से तो पूछेगी. ओके मैम. और अगर डिक्टेटर है तो एक बंदा अपने हिसाब से डिसीजन लेगा. right. Now, but because it has followed procedures, its decisions may be both more acceptable to the people and more effective. क्योंकि सब लोगों से पूछ कर सभी लोगों के हिसाब से डिसीजन लिया गया है, तो वो एक्सेप्टेबल भी होगा और वो इफेक्टिव भी होगा. सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज परहैप्स वर्थ इट. चलो ठीक है, टाइम लगता है, स्लो है, पर कम से कम डिसीजन फेल तो नहीं होता. कोई डाउट यहाँ पर? चलें आगे. चलो सेकंड है हमारा, डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स. क्या होते हैं नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स? क्या मतलब है? क्या मतलब है? मैम रूल्स और डिसीजन. प्रोसीजर क्या होता है? अ प्रॉपर प्रोसेस, राइट? जो रूल्स रेगुलेशन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया है, डेमोक्रेसी उसी के बेसिस पर डिसीजन लेगी. और हमारे पास राइट भी है जानने का, है या नहीं है? राइट टू इंफॉर्मेशन. Yes, ma'am. कुछ भी जानना चाहते हो है ना, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो. सो सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर्स, दे कैन फाइंड आउट दिस इंफॉर्मेशन. सो सिटीजंस कैन टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग व्हेनेवर दे वांट. हमारे पास है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको वो अधिकार देता है. किस चीज का अधिकार? ये बात जानने का कि कोई डिसीजन किस तरीके से लिया गया है. हमारे पास वो राइट है, पर क्या 100% फुलफिल होता है? नहीं. इस कभी देश की सिक्योरिटी लगा देते हैं कुछ, तो यस सरकार काम करती है, कुछ उसके लूप होल्स भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे लिए काम कर रही है. तो पहले क्या पढ़ा हमने? क्या वो एफिशिएंट है? कहते मैम देखो एफिशिएंट तो मतलब क्विक तो नहीं है पर एफिशिएंट है. क्विक तो नहीं है, डिले होता है, पर डिसीजन सही लिए जाते हैं. क्या वो नॉर्म्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करती है या नहीं करती, ये जानने का अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है. हम लोग क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं कि क्या ये ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है. और तीसरी बात, ये तो लेजिटिमेसी के ऊपर आती है. किसके ऊपर आती है? लेजिटिमेसी के ऊपर. कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डिमांड इसलिए है क्योंकि ये लोगों की खुद की सरकार है. हम नहीं चुना है ना, चाहे किसी को भी चुना है, चाहे बीजेपी को चुना, चाहे कांग्रेस को चुना, चाहे आम आदमी पार्टी को चुना तो हम नहीं. तो ये लोगों की खुद की सरकार है. पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम. लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर वही रूल करे जिसको उन्होंने चुना है. एग्जाम्पल लेते हैं, आप स्कूल में जाते हो, आपको टीचर असाइन कर दी जाती है, राइट? आप स्कूल गए, आपके स्कूल ने आपको टीचर असाइन कर दिया कि सोशल स्टडी आपको XYZ मैम पढ़ाएंगी और यहाँ पे ज्योग्राफी ABC टीचर पढ़ाएंगी ऐसा. और आपको टीचर पसंद भी नहीं है, पर आपको तब भी उनसे पढ़ना पड़ रहा है. यस और नो? आपको समझ, आपको सेक्शन B की टीचर का ज्यादा समझ में आता है, पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि स्कूल आप सेक्शन A में हो और सेक्शन A के अंदर दूसरी टीचर पढ़ाती है. अब यहाँ पर आए कॉन्सेप्ट क्लासेस में,
कौन से क्लासेस में आपने आए, आपने पढ़ा मुझसे और उसके बाद आपने अपनी मर्जी से ज्वाइन की, राइट? यहाँ पर आपकी खुद की विश थी, तो आप कहाँ पर पढ़ना ज्यादा एंजॉय करोगे? जहां पर आपने खुद अपनी मर्जी से चुना है। बहुत बार इसलिए बच्चे जाते हैं स्कूल में, हमने तो क्लास में कुछ सुना ही नहीं, आ गए। आदर्श शर्मा मेरी क्लास में भी सो रहा है, खुद चुन के भी, आंखें बंद करके बैठा है। सब सुन रहा हूँ मैम। सुन रहे हो? फोकस के साथ सुन रहे हो लगता है, हाँ? यस मैम, फुल कंसंट्रेशन। ज्यादा फोकस के साथ सो मत जाना कहीं, हाँ? नहीं मैम। पॉडकास्ट सुनते सुनते चलो। ओके, चैतन्य क्या कह रहे हैं सुन लो। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट. पीपल विश टू बी रूल्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव selected by them. There is one respect in which democratic government is certainly better than its alternatives. Why? Because it is a legitimate government. एक legally chosen, properly chosen government है. Slow है, less efficient है, हो सकता है कि हमेशा रिस्पॉन्सिव भी ना हो, हमें हो सकता है क्लीन भी ना हो, बट ऑफ कोर्स भाई मैम करप्शन तो हर जगह है. स्लो भी है, लेस एफिशिएंट भी है, रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, क्लीन भी नहीं है, पर तब भी हमारी खुद की है. कहते टेढ़ा है पर मेरा है, जैसा भी है मैंने खुद चुना है भाई, मेरा ही है, खुद का है. अभी क्या हुआ, हमको ना नीचे कैफे खुल रहा है तो हमको कुछ सामान लेना था वहां से. तो कुछ यूटेंसिल्स अब कुछ आते हैं, कुछ मशीनरी वगैरह रहती है, एंड वी हैव टू बाय दैट. तो हम लोग वहां पर गए. एक जगह हमको मिल रही थी 40,000 की और एक जगह वो चीज हमको मिल रही थी 60,000 की. पर 40,000 वाले बंदे ने बोला कि सर हम आपको दे तो देंगे पर हम कोई वारंटी नहीं देंगे, अगर खराब हो गई तो हो गई, हमारी कोई गारंटी नहीं है. 60,000 वाले ने बोला भाई सर हमको 2 साल की वारंटी देंगे. क्या चुनोगे? क्या चुनोगे? हम 60. 60,000. आदित्य मैम 40 चुनूंगा. आदित्य क्या चुनोगे? कौन से वाला आदित्य? 140. शर्मा. अच्छा क्या मैम, चुन? देखो डिपेंड करता है. चलो रुक जाओ, अच्छा ये चेंज करते हैं. 50,000 और 60,000. अब बोलो. 60 फॉर श्योर. है ना, 60 फॉर श्योर. 60,000. वाई? बिकॉज यहाँ पर मुझे पता है कि अगर कोई भी चीज गड़बड़ हो जाती है तो ये बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यहाँ पर भी अगर हमने सरकार को चुना तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किसी को भी नहीं चुनते. आईफोन मिल रहा है आदित्य, एक मिल रहा है किसका, वही 50,000 का, एक मिल रहा है 65 का, लेकिन कुछ नहीं पता भाई कहाँ से बनकर आया, कोई वारंटी नहीं है, कुछ नहीं है. क्या लोगे? दोनों नहीं. मैम 50. ये भी अच्छा आइडिया, दोनों नहीं. मैं हम तो एंड्रॉइड लेंगे, पर एंड्रॉइड भी वही लोगे ना जिसकी वारंटी होगी. यस और नो? यस मैम. ये लोगे तो ऐसा है ना. तो अब हम क्या है, हमको भरोसा है, हमको अपनी सरकार के ऊपर भरोसा है, लेजिटिमेट है. क्यों? क्योंकि हमने उसको खुद चुना है. It may be slow, it may be less efficient, it may not always be responsive, it may not always be very clean, but it is our own government. ये हमारी खुद की सरकार है. And that is why there is overwhelming support for the idea of democracy all over the world. ये देखा था अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी लोग चाहते हैं कि कौन सी सरकार आए, डेमोक्रेसी आए, एक्सेप्ट पाकिस्तान. पाकिस्तान कहता है यार कुछ भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता. As the accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes. और जब साउथ एशिया के अंदर जब हुआ सर्वे तो पता लगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री के लोग तो चाहते ही है डेमोक्रेसी, लेकिन जिन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है वो तो और भी ज्यादा चाहते हैं. चाइना में फिर से आ गई यार सेम पार्टी, फिर से आ गई. यूथ बड़ा परेशान है, यूथ सारा प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई सुनने वाला ही नहीं करते, और सड़कों पर आ जाओ, क्या कर लोगे? क्योंकि वहां पे कोई सुनने वाला नहीं है. Why? Because they are not able to choose their own government. People are unhappy. Nothing can be done. If we are unhappy, we can change the government. वहां पे हर बार वही गवर्नमेंट आ जाती है. क्यों? क्योंकि लोगों के पास मौका ही नहीं है अपनी सरकार चुनने का. And we are lucky in that case. जैसी भी है हमारी है, हम खुद चुनते हैं, बदल भी सकते हैं. हमारे हाथ में डिपेंड है, हमारे हाथ में है, वो पावर है हमारे पास जो बाकी जगह पर नहीं होती है. इन अ वे मैम लेकिन चेंज करने के तो फिर भी 5 इयर्स लगेंगे ना, वो तो बहुत बड़ा पीरियड हो गया. 5 साल बहुत बड़ी बात होती है. 5 साल के बाद तो चेंज, हाँ बिल्कुल बड़ी बात होती है, पर 5 इयर्स के बाद तो बदल सकती है. और अगर लोग सड़कों पर आ ही गए तो हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर लोग बहुत ही ज्यादा खिलाफ हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके लिए भी हमारी जुडिशरी को पावर दी हुई है. अगर लोग तब भी इतना ज्यादा कंप्लेंट करते हैं तो कितना, अगर वो कुछ फॉलो नहीं करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को रिमूव किया जा सकता है. और वैसे तो 5 साल में तो हम कर ही सकते हैं रिमूव. मैम बट मिड टर्म इलेक्शंस के थ्रू भी तो एक रिमूव हुआ कर सकते हैं. That's what I was telling him कि हमारे पास है मिड टर्म इलेक्शंस होता है जब सरकार गिर जाती है. जनरली सरकार गिरती कब है? जब उसके पास प्रॉपर सपोर्ट नहीं होता है, मतलब उसके पास प्रॉपर कैंडिडेट्स नहीं है जो जीत कर आए हैं.
उस केस में हमारे मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं। लेकिन इन केस सपोज करो गवर्नमेंट है, उसको पूरी क्लियर मेजोरिटी मिल गई, उसको 400 सीट मिल गई और वो उसने अपनी सरकार बनाई हुई है, तो आदित्य कह रहे हैं कि मैम अगर वो 400 सीट, सबसे पहली बात तो आदित्य जब किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी इतनी मिलेगी ना, तो मुझे नहीं लगता लोग उससे अचानक से इतने खफा हो जाएंगे। 400 मतलब समझ लो देश के 90-80% लोगों ने चुना है उस गवर्नमेंट को, सरकार को। तो 20 तो ऐसा इसमें भी तो हो सकता है ना कि कोई कंपटीशन ही ना हो, सिर्फ एक ही पार्टी को चूज करने के लिए, जैसे अभी हमारे पास है कि बीजेपी है और कोई पार्टी चूज कर ही नहीं सकते हो। बेटा कर तो सकते हैं, हम करते नहीं है क्योंकि हमें भरोसा नहीं है। कर तो सकते हैं ऐसा, क्या क्या पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती? हम करती है बट हमको भरोसा उसी के ऊपर है। हम देखते हैं कि मैम सारी पार्टीज बेकार है, सबसे कम बेकार है ये, लेकिन हम चुना तो हमने ही है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते। बिल्कुल भाई, किसी ने नहीं रोका, हरमन्नत किसी भी पार्टी को वोट डाल कर आओ, किसी ने नहीं रोका, पर हमारी वो खुद की चॉइस ऐसी हो रही है कि यार हमारे दिमाग में वो ऐसा बन गया। एंड ऑफ कोर्स ये कोई पॉजिटिव चीज नहीं है कि एक ही पार्टी आ रही है। हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा डेमोक्रेसी के अंदर एक सिंगल पार्टी को इतनी मेजोरिटी मिलना, इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज देयर इज लेस पावर शेयरिंग। जितनी ज्यादा पावर शेयरिंग होगी, डेमोक्रेसी की स्पिरिट उतनी ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। लेकिन हमने एक और चीज पढ़ी, क्या पढ़ी बोला, हमने पूछा था मैम एक कंट्री के अंदर कौन सी कितनी पार्टीज होनी चाहिए, किसी ने बोला 2 पार्टी, किसी ने बोला 4 पार्टी, मल्टी पार्टी, सिंगल पार्टी। तो लेकिन हमने ये पढ़ा कि भाई इसका भी कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, नहीं है एग्जैक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देश के अंदर जो पार्टी सिस्टम है वो इवॉल्व होता है ओवर द टाइम, और हमारे कंट्री में वो शायद ऐसे इवॉल्व हुआ है कि हमारा सारा जो ध्यान है, जो हमारी प्रेफरेंस है, वो सिंगल पार्टी बन के रह गई है। तो इट इवॉल्व्स ओवर द टाइम, राइट? तो हम किसी कुछ कह नहीं सकते, ये हमारी खुद की चॉइस है, हम बना रहे हैं। आप गवर्नमेंट हमें नहीं रोक रही, कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं रोक रहा, कोई हमें नहीं रोक रहा, हमारी मर्जी है वो कि हम एक सिंगल पार्टी को ही चुन रहे हैं, क्योंकि वही हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस बन गई है, क्योंकि हमें लगता है कि वही इकलौती पार्टी है जो शायद कुछ कर लेगी, बाकी के तो बस की भी कुछ नहीं है, इसलिए दैट इज वाई। ठीक है, चलें एक बार आगे। नाउ कहते हैं ऐसा कंपनी एविडेंस फ्रॉम साउथ एशिया कि जो डेमोक्रेटिक रेजिम्स हैं वहां पर भी, और जो नॉन डेमोक्रेटिक है वहां पर भी लोग डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम, and they also believe that democracy is suitable for their country. Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. सारे लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, सभी लोग अपने कंट्री में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, उसकी इस एबिलिटी की वजह से कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी शायद बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से काफी बेहतर है। क्लियर? शर्मा आगे खोलो प्लीज, थोड़ी देर में पक्का सो जाएगा ये लड़का। अरे खोली भी तो है आंखें। नीचे क्या देख रहे हो? मैं चश्मा उतार रहा हूँ। पढ़ते पढ़ते कुछ वो तो नहीं देखने लगे कुछ एनीमे में? ना मैम। चलो चले आगे। ये हमने देख लिया था अभी कि मैम पूरे वर्ल्ड में हर किसी को डेमोक्रेसी ही पसंद है। अब पढ़ते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के टर्म्स में। तो चलो इस केस में ना डिक्टेटरशिप थोड़ी बेहतर है, इस केस के अंदर डिक्टेटरशिप थोड़ी सी बेहतर है। और अब 1950 से लेकर 2000 के बीच में देखें तो डिक्टेटरशिप के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट स्लाइटली हायर है, स्लाइटली हायर। The inability of democracy to achieve higher economic development worries us, लेकिन थोड़ी सी एक तरफ एक एडवांटेज है और दूसरी तरफ एडवांटेजेस का पूरा माउंटेन है। तो सिर्फ इसकी वजह से थोड़ी आप चुन लोगे डिक्टेटरशिप को, इतने सारी चीजें यहाँ पर बढ़िया है वो भी तो देखोगे, राइट? ठीक है, मान लिया स्लाइटली बेटर है। हाँ, वो सारी इकोनॉमी तो उसको मिल रही है, डिक्टेटर को। चित्र तो चश्मा लगा हुआ है, क्लास में क्यों नहीं लगा के आते? मैम वो थोड़ा मेरा हो रहा था आज, लगा के आया करो अगर लगा हुआ है तो। नहीं लगा नहीं हुआ, 0 है। 0 है। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। मैम सारा पैसा तो डिक्टेटर को ही मिलना है, तो इक्वालिटी छोड़ना है। देखो डिक्टेटर, मैंने ये नहीं कहूंगी कि जब डिक्टेटरशिप होती है तो जो वहां का जो डिक्टेटर है वो अपने लिए काम करता है, पर वो अपने हिसाब से काम करता है, उसके दिमाग से। एक डिक्टेटर आया एंड ही इज वर्किंग फॉर द कंट्री अपने हिसाब से। कोई होगा चल ठीक है जो पर्सनल एजेंडा के लिए काम कर रहा है, कुछ लोग हैं जो काम उनको लग रहा है कि मैं देश के लिए बहुत बढ़िया कर रहा हूँ अपने, पर वो एक्चुअली में नहीं कर रहा। एक सिंगल पर्सन अपने दिमाग के हिसाब से चल रहा है। तो अब आप एक ह्यूमंस के अंदर तो खैर गलतियों का पुतला होते ही है इंसान, तो वो गलतियां कौन सुधारेगा अगर डिक्टेटर आ गया तो उस डिक्टेटरशिप के अंदर लोगों को उसको बदलने का मौका नहीं मिलता, वो बंदा कैसा है। इस केस में मिल जाता है, चाहे डिक्टेटर लोगों के लिए काम क्यों ना कर रहा हो।
लेकिन क्या वो सभी के लिए काम कर रहा होगा? मुझे नहीं लगता कर रहा होगा। अच्छा, बात करते हैं हिटलर की, बात करते हैं। डिक्टेटर था, ठीक है, उसके देश में रहने वाले इतने सारे लोग थे, जूस भी थे, आर्यन सभी लोग थे, लेकिन उसने जूस के खिलाफ उसकी कुछ पर्सनल दुश्मनी थी, तो उसने उनको मारना शुरू कर दिया। क्या कुछ कर पाए जूस? नहीं कर पाए। हमारे देश में ऐसा होगा? नहीं हो सकता। हमारे देश में माइनॉरिटीज के लिए भी ध्यान रखा जाएगा। याद है हमने बेल्जियम के केस में पढ़ा था, जर्मन बोलने वाले कुछ ही लोग थे, पर उनका भी ध्यान रखा गया। ये ब्यूटी है डेमोक्रेसी की, जो बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती है। Okay? मैम इसका एग्जाम्पल चाइना भी हो सकता है ना? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। चाइना के अंदर अभी जस्ट मैंने आपको बोला, जो चाइना का जो यूथ है वो हाईली डिसअपॉइंटेड है विद द गवर्नमेंट, बट दे हैव एनी ऑप्शन? नो, दे डू नॉट हैव। दे वांट टू चेंज द गवर्नमेंट। मोस्ट ऑफ द लोग जो जर्नलिस्ट हैं, जो लोग हैं, तुम्हें पता है चाइना के अंदर ये कुछ नहीं चलता। चाइना के अंदर जो आप ये टिकटॉक वगैरह सब देखते हो, ऑल द थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट। ये जो चलती चीज चलती है बहुत डिफरेंट है। वहां के अपना गूगल अपना है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, अपनी बात नहीं कह सकते, अपनी उनको हिसाब से काम करना पड़ता है। वो सारी चीजें इंडिया में है नहीं। इंडिया में आप अपनी बात को भी आगे रख सकते हो। ठीक, ठीक है आयुष? आयुष गाने सुन रहे हो क्या? ये बोला आगे। नो। चलो, now the inability of democracy to achieve higher economic development worries us, but this alone cannot be a reason to reject democracy. As you have already studied in economics, economic development depends on the several factors. For example, country's population size. तो मान लिया कि डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उतना ज्यादा, इतना भी अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है, पर ये सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर मैटर नहीं करता। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कंट्री की टोटल पॉपुलेशन। अगर मैं देखूं बेल्जियम का केस और इंडिया का केस, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना होगा तो कहाँ का पहले होगा चैतन्या? क्या मैम क्या? ये देखो कुछ हरकतें ही कर रहा है। आदित्य बताएगा, धनराज। हाँ जी, सुन लो अगर, और क्लास के बाहर निकाल दूंगी अगली बार क्या बोला तो। यस अंजिया, तुमको भी क्या? सारे एक ही दली चट्टे बट्टे हैं, सारे के सारे। बेल्जियम। हाँ, देखो मैम मैं सो नहीं रहा। ये देखो अंजिया पता नहीं अपने मन में बोल रहा है। आपको समझ में आ रहा है जब मैं बोल रही हूँ तो? ऐसे पढ़ाऊं तुमको? हाँ जी आदित्य, क्या कह रहे हो शर्मा? बेल्जियम का होगा। बेल्जियम का होगा, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है, वहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। हमारे पॉपुलेशन साइज इतना बड़ा है, भाई सरकार कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, पॉपुलेशन के पास अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बनी हुई है। कितने भी हॉस्पिटल खोलो भाई, कितनी भी मेट्रो चला लो, लोग फिर भी ज्यादा है, पूरा ही नहीं पढ़ पाता। ग्लोबल सिचुएशन देख लो, हमारे आसपास हमारी सिचुएशन ऐसी खराब हो, इकोनॉमिक्स छोड़ो, हमारे तो नेबर कंट्रीज भी हमारे खिलाफ हुए पड़े। अगर सारे सपोर्ट होता तो शायद से हम बेहतर होते। आधा आधा एनर्जी, आधा पैसा तो हमारा अपने बॉर्डर को सिक्योर करने में, टेंशन में निकल जाता है कि कहीं कोई अटैक ना कर दे, कुछ ना कर दे। अगर शांति स्टेबिलिटी हो तो शायद हम बेहतर कर पाए। अगर वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज के हमारे रिलेशन अच्छे हो तो हम बेहतर कर पाएंगे। कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्री, सेम बात। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री, कंट्री की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है? क्या वो कैपिटलिज्म के ऊपर जा रही है, सोशलिज्म के ऊपर जा रही है? क्या किन लोगों को फेवर कर रही है? क्या वो बिजनेसमैन को फेवर कर रही है या फिर आप जनता को फेवर कर रही है? ये सारी चीजें भी तो मैटर करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सिर्फ और सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फर्क नहीं पड़ता। However, the difference in rate of economic development between less developed countries with leadership and democracy is negligible. कह रहे हैं आपने ये पढ़ लिया कि कहीं कहीं ज्यादा है, लेकिन जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहां पर कोई अंतर नहीं है। चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, वहां तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ही नहीं। वहां पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी मैटर नहीं करती। तो ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट। कि हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही होगा, पर हम इतनी उम्मीद जरूर रख सकते हैं कि डेमोक्रेसी अगर है तो डिक्टेटरशिप से हम ज्यादा पीछे नहीं है, हम ऑलमोस्ट आसपास ही हैं। तो आई थिंक वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। चलें आगे। अर्शिया कहाँ गई? अर्शिया तुम्हारी दोस्त नहीं? क्या? दोस्त नहीं आई तुम्हारी? कौन? आनंदी? वो बिजी है, पता नहीं। ज्यादा बिजी है वो। रेवा भी नहीं आई नालायक। मैम क्लास कब तक है? परम भी नहीं आई। अभी तो शुरू हुई है क्लास, यार अभी शुरू हुई है। लेट हो एक घंटा हो गया।
चले आगे चले, चलो कहते when we find such significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. एक चीज की वजह से बाकी इतनी सारी चीजों को आप अनदेखा नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक आउटकम्स की बात करें रमनीक, क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनना। द फॉलोइंग पॉइंट शो द रिलेशनशिप ऑफ डेमोक्रेसी विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। Dictatorial rule has had a slightly better record of economic growth, but when we compare their record only in poor countries, there is no difference virtually. कहते हैं अगर मीडियम या रिच कंट्रीज में देखें तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा भी, लेकिन अगर पुअर कंट्रीज में देखें तो वहां तो वो डिफरेंस भी नहीं है। एंड देयर कैन बी अ वेरी हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज विद इन डेमोक्रेसीज। चलो आप कह रहे हो कि मैम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट छोड़ दो, डेमोक्रेसी को ही देख लो, डेमोक्रेसी को ही देख लो। अभी मैंने पूछा था शर्मा से, शर्मा बेल्जियम और इंडिया दोनों ही क्या है, डेमोक्रेसी है, लेकिन बेल्जियम जो है वो हमसे कहीं ज्यादा क्या है, एडवांस्ड है, मॉडर्न है, राइट। तो डेमोक्रेसीज का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रेट है वो भी क्या करता है, वेरी करता है। तुम सारे बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ते हो, राइट। मैं वही सेम एग्जांपल लेती हूँ, तुम सारे बच्चे मुझसे पढ़ते हो, मतलब समझ लो मैं क्या हूँ, डेमोक्रेसी हूँ, और तुम अलग अलग कंट्रीज हो। तुम सारे मुझसे पढ़ते हो, लेकिन क्या सभी के मार्क्स आते हैं बराबर? फिर से वही बात बोलो मैम, नहीं आते, नहीं आते, राइट। क्यों नहीं आते हैं? क्यों? क्योंकि उसके लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। एंड देयर इज ऑफन इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और ये इनइक्वालिटीज जो है वो पुअर सेक्शन के अंदर कुछ ज्यादा ही असर डाल देती हैं। तो इकोनॉमिक आउटकम की बात करें तो इस केस के अंदर डेमोक्रेसी क्या, कोई भी फॉर्म गवर्नमेंट कुछ खास काम नहीं कर पा रही है। बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं जो उसके लिए इसके ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। अच्छा शिफ्ट हो रहा है, मैं जब स्लाइड मूव कर रही हूँ तो चेंजेस आ रहे हैं ना? यस ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टेबल 1 और टेबल 2 देखते हैं। हाँ जी, मैं क्लास लीव कर दूं, मेरे को कहीं जाना है। कहाँ जाना है? मम्मा को बुलाओ, यहाँ आएंगी तो बात करके बता दूंगी। मम्मी नहीं है, मम्मी तो देहरादून में है। कहाँ है देहरादून? कब? अभी तो यहीं थी थोड़ी देर पहले। नहीं नहीं, अभी कल गई थी मम्मी। मम्मी के बिना कहाँ जाना है? अरे जाना है मेरे को। कहाँ जाना है? आंटी के साथ। मैं घर पे, अपने घर पे नहीं थी ना मैं। अपने घर पे नहीं हो तुम? नहीं, थोड़ी देर में जाना, आधे घंटे बाद। चुपचाप बैठो। अरे मैम इम्पोर्टेंट है, 1 घंटा आप वेट करी है उसने, आधा आंटी घंटा, ने। 1 घंटा कर क्या? लेगी तो आधा भी कर लेगी। और चलो टेबल 1 आज टेबल 2। हाँ जी, टेबल 1 एंड टेबल, अर्षा पढ़ लो। रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डिफरेंट कंट्रीज 1950 से 2000 के बीच में हमने देखा डेमोक्रेटिक रेजिम्स के अंदर ग्रोथ रेट 3.95, डिक्टेटोरियल के अंदर 4.42, कुछ खास अंतर नहीं है। पुअर कंट्रीज अंदर डिक्टेटरशिप 4.34, यहाँ तो भाई बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर डिफरेंस है, और यहाँ पर भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, यही बात हमने सेम पढ़ी। अब जरा हम देखते हैं नेशनल इनकम डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर, देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका टॉप 20 में आती है, हाँ जी। शेयर ऑफ नेशनल इनकम टॉप 20% 64.8, बॉटम 2.9। जो गरीब लोग हैं टोटल बॉटम 20%, वो सिर्फ 2.9% ही कंट्रीब्यूट करते हैं, और टॉप 20% 64.8% कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब यहाँ पर वो रिच एंड पुअर का जो गैप है, ये इनइक्वालिटीज हर जगह एग्जिस्ट करती है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हर जगह एग्जिस्ट करती है। देन रशिया की बात करें, रशिया में टॉप 20% जो रिच लोग हैं वो इकोनॉमी का 53% कंट्रीब्यूट करते हैं, और टॉप 20 सिर्फ कितना करते हैं, 4.4। वो बच्चे वो बीच में मिडिल क्लास आ गए। इसका मतलब इनइक्वालिटीज जो है ये हर जगह एग्जिस्ट करती ही हैं, रिगार्डलेस ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चलें आगे। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। क्या डेमोक्रेसी गरीबी खत्म कर पाई है? क्या इनइक्वालिटी खत्म कर पाई है? बोला मैम नहीं कर पाई है, अभी भी बहुत जगह अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है, अभी भी कास्ट के नाम पर, रीजन के नाम पर बहुत जगह बहुत कुछ होता है, गरीब आज भी है, तो नहीं कर पाई। कहते हैं व्हेन अ कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ its wealth will be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life. कहते हैं जब कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तो वो तभी आती है जब जो उसकी वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, या फिर कम से कम इक्वल प्रोपोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो, तभी सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। पर ऐसा होता है? नहीं होता है।
Is economic growth in democracies accompanied by increased inequalities among the people? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेमोक्रेसी के अंदर भी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, पर उसी के साथ अमीर और गरीब का, पुअर और रिच का डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। क्या आंजिया ये बात हमारे देश में हो रही है? Yes, ma'am. हो रही है ना? मैंने आंटी से पूछा पर बोला कौन अभी? विशेष? जॉली। Or do democracies lead to just a just distribution of goods and opportunities? क्या डेमोक्रेसी में equal distribution होता है? तो मैम नहीं होता, नहीं हो रहा, रियलिटी में नहीं हो रहा। All individuals have equal weight in elected representatives. In the process of bringing individuals into political arena or an equal footing, we find growing economic inequalities. कहते हैं हमारे पास अधिकार तो है अपने नेता को चुनने का, लेकिन जब आगे बढ़ने का मौका आता है तो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। जब पॉलिटिकल पार्टी में देख लो, बड़े नेता को हमेशा मौका मिलता है, छोटा नेता जो होता है या छोटे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते या बहुत मुश्किल से बढ़ पाते हैं। ये हर जगह है, हर केस में। पीपल विद पावर, कहते हैं पैसे से पैसा बनता है, अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है, पावरफुल पर्सन और पावरफुल हो जाते हैं। जो लोग जिनके पास पावर नहीं है वो और ज्यादा परेशान रहते हैं और पिसते रहते हैं। कहते हैं स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच हो गया, अंबानी अडानी, अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। कहेंगे मैम कि मैम जो टॉप 10 कंपनीज है ना इंडिया की, उनके पास इंडिया का मैम कम से कम नहीं तो 40 to 50% वेल्थ है। हाँ भाई बिल्कुल है। और दिक्कत क्या है कि वो जो उनका जो शेयर है वो बढ़ता ही जा रहा है, जो शेयर है उनका बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी वजह से जब हम एवरेज इनकम निकालते हैं ना तो वो मैम बढ़ी हुई नजर आती है, पर रियलिटी कुछ और ही है, क्योंकि अमीर के पास बहुत इनकम है और गरीब के पास कुछ भी पैसा नहीं है, खाने तक का पैसा नहीं है। तो एवरेज इनकम भी डिस्पैरिटीज को शो करती है। Those at the bottom strata of the society, they have very little to depend on. उनके पास तो कुछ है ही नहीं मैम खाने के लिए। अभी आपको बताया कि अगर आप साल में 12,000 रुपए कमाते हो, अब 22 कर दिया, चलो 22,000 रुपए कमाते हो तो आप अब पॉवर्टी लाइन हो। कुछ कर लोगे पूरे साल में 22,000 रुपए में? कुछ नहीं कर पाओगे। और सरकार कहती है अगर आप 22,000 से ज्यादा कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो, आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो, ये कहती है सरकार। क्या है ये रियलिटी में? नहीं है। जो लोग बॉटम के अंदर आते हैं, बॉटम स्ट्रेटा के अंदर आते हैं, उनके पास ना पैसा है, उनकी इनकम्स कम होती जा रही हैं। तो इस केस में तो डेमोक्रेसी भाई फेल हो रही है। पर सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं, सारी गवर्नमेंट ही फेल हो रही है इन अ वे। So democracy is the rule of the majority. The poor are in majority. So democracy must be a rule of the poor. How can this not be the case? कहते हैं, एक उन्होंने क्वेश्चन किया, कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ मेजोरिटी। डेमोक्रेसी का मतलब है कि अब मेजोरिटी सरकार को चुन रही है, पर हमारे देश में तो मेजोरिटी पुअर है। तो क्या ये कहना गलत होगा मन्नत? क्या ये कहना गलत होगा कि डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ द पुअर? बोलो मैम, गलत होगा भी नहीं और नहीं भी होगा, क्योंकि अगर ये रूल ऑफ द पुअर होता तो शायद गरीबों के लिए कुछ सरकार काम कर रही होती, पर सरकार नहीं कर रही। तो ये बड़ा अजीब सा एक पैराडॉक्स बन गया है। The poor constitute a large proportion of our voters and no party will like to lose their votes. कहते हैं हमारे देश में मेजॉरिटी लोग गरीब हैं और पार्टी को वोट ही चाहिए। ये डेमोक्रेटिक, इसके बाद भी democratically elected government do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to. कहते हैं हमारे देश में इतने गरीब हैं तो आप सोचोगे यार कि सरकार वोटों से आती है, वोटों के द्वारा जीती है, तो शायद वो वोटों के लिए कुछ करेगी, पर ऐसा नहीं है। एक बार पावर में आने के बाद सरकार गरीबों के लिए कुछ खास नहीं करती नजर आती। और किसी किसी देश में तो सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स है। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश की मैं बात करूं, बांग्लादेश की आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में रहती है। People in several countries are not dependent on rich countries even for food. श्रीलंका का हाल देख लो, पाकिस्तान का हाल देख लो, इतनी गरीबी है। और अगर अफ्रीकन कंट्रीज को देखोगे तो बस देख ही नहीं पाओगे, इतना बुरा हाल है। डेमोक्रेसी है पर क्या फायदा, पैसा लेकर लाना ही पड़ रहा है। ठीक है, तो इस वाले केस में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के केस में तो भाई डेमोक्रेसी फेल ही है, राइट? तो हम चेक कर रहे हैं डेमोक्रेसी को है या नहीं है। इक्वालिटी के केस में चलो मैम ठीक है, कोई बात नहीं है ना, लेकिन इस वाले केस में तो फेल ही है। अब देखते हैं अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। क्या गवर्नमेंट सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर पाती है? हाँ विशेष। मैम मैं एक्चुअली क्लास लीव कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ना सर आ गए पेंटिंग वाले। कौन से वाले? पेंटिंग वाले? यस सर, यस मैम। कितने बजे? मैंने आपको मैसेज भी किया है, मेरी अभी है 4:10 पे, मैंने आपको मैसेज भी किया है। चलो ठीक है, ओके बाय। थैंक यू मैम।
अर्शिया कहेगी मैम ऐसा कैसे? हाँ अर्शिया ऐसे ही क्योंकि यहाँ थोड़ी डेमोक्रेसी चल रही है, यहाँ तो डिक्टेटरशिप है, इसलिए अर्शिया। चलो ओके, अब आता है क्वेश्चन अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी का। किसका? सोशल डाइवर्सिटी। डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजंस? क्या डेमोक्रेसी की वजह से सोसाइटी में कम झगड़े होते हैं, लोग हार्मोनियस लाइफ जी पाते हैं? तो कहते हैं हाँ चलो ठीक है, इन अ वे it will be a fair expectation that democracy should produce a harmonious, that is peaceful social life, and we have seen in the earlier chapters that democracies, they are able to accommodate various social divisions. हमने देखा डेमोक्रेसी बेल्जियम के अंदर हमने देखा कि how Belgium was able to negotiate differences among ethnic population. फ्रेंच, डच और जर्मन पॉपुलेशन के बीच में उसने कितना अच्छे तरीके से उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया, अकोमोडेट किया। तो यस वो कर पाती है। डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कंपटीशन एंड दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट। हमारे देश में इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इतने रिलीजन, इतनी लैंग्वेजेस, इतने सारे वेरिएशंस है, इतने डिविजन्स हैं, इसके बावजूद भी हमारे कंट्री में देखा जाए तो काफी पीस है, काफी हार्मनी है कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज। तो देखा जाए डेमोक्रेसी इस टर्म्स में हमारी सरकार क्या हुई है, थोड़ी पास हो गई है। हाँ देखो, कहते हैं लड़ाई तो भाई घर में भी हो जाती है, तो देश में तो होनी क्या है, लाजमी है। कभी घर में भी हो तो दो बहन भाई होते हैं, आपस में लड़ लेते हैं, बच्चे अपने मम्मी पापा से लड़ लेते हैं। तो नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। कोई भी सोसाइटी पूरे तरीके से कॉन्फ्लिक्ट फ्री नहीं हो सकती है, बट we can certainly learn to respect these differences and we can evolve mechanisms to negotiate the difference. लेकिन हम इन डिफरेंसेस की इज्जत करना सीख सकते हैं और हम कुछ मैकेनिज्म, कोई सिस्टम, कोई तरीका बना सकते हैं ताकि इन डिफरेंसेस को क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। अगर एक फॉर्म ऑफ, सपोज करो डिक्टेटरशिप है, एक ही ग्रुप को फेवर करती जा रही है, तो दूसरे ग्रुप के अंदर क्या आएगा, रिसेंटमेंट आएगा। एग्जांपल लिया श्रीलंका का, राइट? एक ही ग्रुप को फेवर किया, दूसरे लोग इतने ज्यादा अगेंस्ट हो गए कि कंट्री में सिविल वॉर हो गया। हमारे कंट्री में लकीली ऐसा नहीं होता है। हर ग्रुप के कॉन्स्टिट्यूशन ही इंश्योर करता है कि हर ग्रुप की बात सुनी जाएगी, हर किसी के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। Non-democratic regimes often turn a blind eye to or suppress inter-social differences. Non-democratic regimes के अंदर तो या तो इग्नोर कर देते हैं, एक बंदा अगर एक ग्रुप है, अगर वो पिसता जा रहा है तो उसके लिए कुछ काम नहीं किया जाएगा, और या फिर उनको और दबाने की कोशिश करते हैं। पर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। Ability to handle social differences, divisions and conflicts is thus a definite plus point. ये क्या है, हमारा plus point है। But the example of Sri Lanka reminds us that a democracy must fulfill two conditions in order to achieve. श्रीलंका भी डेमोक्रेसी था लेकिन वहां पे फेल हो गया। तो हमें ये देखना जरूरी है कि हर देश इन दो कंडीशंस को तो फुलफिल करता ही हो। पहली कंडीशन है, it is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. The majority always has to work with minority in order to bring peace in the country. Also, majority and minority opinions, they should not be permanent. वो चेंज होते रहना चाहिए। हर इंसान को एक ना एक टाइम पर मेजॉरिटी का हिस्सा बनने का मौका मिलना चाहिए। उसकी बात एक ना एक टाइम पर आगे रखी जानी चाहिए। इस कंडीशन को फुलफिल करेगी डेमोक्रेसी, तभी शांति बनी रहेगी, वरना होंगे झगड़े। दूसरा, it is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion, race or linguistic groups. Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different persons and groups make and can form a majority. अर्शिया सुनोगी या उधर देखती रहोगी? सुन रही हूँ। क्या बोला मैंने, लास्ट पॉइंट समझाना? अनम्यूट करके बोलोगे तो शायद सुन पाऊंगी मैं, अभी मेरे पास वो पावर नहीं है। वो रिलीजियस, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप सारे डेमोक्रेसी, मतलब उनकी भी अलग मेजॉरिटी होती है। अच्छा, क्या बोलते हैं इस बात का? हाँ, क्या क्या यही बोला है, ये अभी एक्सप्लेन करने वाले थे आप। तनीषा बताइए, तनीषा क्या कह रही है? अर्शिया समझ नहीं आया मुझे। मैम आपने बताया था कि लाइक जो रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स पे लाइक जो भी मेजॉरिटी कम्युनिटीज बनती है, वो लाइक मेजॉरिटी लाइक उनका जो डिसीजन होता है वो इलेक्शंस और उन सब के थ्रू लिया जाता है। और लाइक मेजॉरिटी होती है लाइक यहाँ पर मेजॉरिटी की से एक सब
गवर्नमेंट होगा elect। थोड़ा कंफ्यूजन, कौन बताएगा? चलो ठीक है, मैंने अभी समझाया नहीं था, फिर भी हु इज एबल टू? यस चैतन्या, यस। मैम इसमें ये होना चाहिए कि जो मेजोरिटी होती है ना, वो रिलीजन की, जो जो मतलब जो रिलीजन में ज्यादा है, जो रेस में ज्यादा है, उनके हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जिनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती है और जो लोग जिनको पसंद करते हैं, वो अलग अलग बन सकती है मेजोरिटी। है ना? हाँ, तो आप एक रिलीजन के बेसिस पे मेजोरिटी क्रिएट कर रहे हो या लैंग्वेज के बेस पे कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओपिनियन के बेसिस पर होनी चाहिए कि आप लोग क्या चाहते हैं, और हर इंसान को एक बार आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए कि ठीक है, आज इस बात में चैतन्य की बात नहीं मानी गई, लेकिन अगली बार में चैतन्य की बात मानी जानी चाहिए। हर किसी को एक ना एक टाइम पर मेजोरिटी में आने का मौका। पर तुम्हारी बात नहीं मान जाएगी, तुम लेट आते हो। चलो ओके, डेमोक्रेसी रिमेन्स, ठीक बात है। मन्नत क्या कह रहे हैं? one person should be able to be in majority at least one time, at one point of time। ये नहीं है कि वो पर्सन हमेशा ही माइनॉरिटी में, मतलब कभी उसकी बात नहीं मानी जा रही, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? जैसे एक केस लिया, जैसे अभी हमने विमेन में जो एक बात में हमने मैन को क्या किया, प्रेफरेंस दे दी किसी बात पर, विमेन को नहीं दी। लेकिन वही विमेन जब रिलीजन टर्म्स में आती हैं और वो एक कम्युनिटी का हिस्सा बनती है, तो वो अपने हिसाब से काम कर रही है, राइट? तो एज अ पर्सन आप देखो, एक ग्रुप के तौर पर नहीं देखो कि भाई ये तो इस कम्युनिटी का हिस्सा है, ये तो इसकी बात तो कभी नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हर इंसान को अपनी बात कहने का मौका कभी ना कभी तो मिलना ही चाहिए, और डेमोक्रेसी बात इंश्योर करती है कि आपको कभी ना कभी तो वो मौका मिलता ही है। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजॉरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। If someone is barred, that is stopped from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases, that is stopped to be accommodative for the person or group। और जिस दिन वो accommodative होना बंद कर देगा, मतलब जिस दिन वो adjustment करना बंद कर देगा, उस दिन से डेमोक्रेसी का पतन शुरू हो जाएगा, मतलब उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। सो डेमोक्रेसी शुड इंश्योर कि हर इंसान को अपनी बात कहने का मौका एक ना एक बार तो मिले ही मिले। ऐसा नहीं कि उस बंदे की बात कभी नहीं सुनी जा रही है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। वो बंदा सिंगल भी हो सकता है, वो एक ग्रुप भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर जेंडर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वर्षा, और तुम्हारी पिटाई भी हो सकती है साथ में। अरे मैं सुन रही हूँ, वो हंसा रही है यार पीछे से। कौन है? यार मेरी दोस्त है। क्या नाम है तुम्हारी दोस्त का? सृष्टि। सृष्टि है ये? क्लास 11th में है ना सृष्टि? नहीं यार वो वाली नहीं है, दूसरी है। गुप्ता जानता है। दूसरी गुप्ता तो सबको जानता है। आनंदी। चलो मैम चली जाऊं मैं? खत्म होने वाला है, खत्म कर जाओ यार ये मेरे को अरे बहुत फटाफट देखते, चल देख लेते कितना है। 1 2 3 4, अरे खुद बात क्वेश्चन आ गए। खत्म भैया, खत्म हो गए। 2 स्लाइड बची, खत्म। बाय बाय। 2 स्लाइड बची हैं बस। हैव अ नाइस डे मैम। 2 स्लाइड बची हैं, खत्म नहीं कर रही है। यू हैव अ नाइस डे आफ्टर द स्लाइड्स, ठीक है? ओके, पढ़ो। डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ सिटीजंस। डेमोक्रेसी क्या करती है? क्या हमारी अब आपके अर्शिया कपूर, आपके दोस्त परम अब आ रहे हैं क्लास में। निकाल दो। एंट्री नहीं थी भाई, निकालना छोड़ो। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस कहते हैं डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी अगर हम बात करें ना कि क्या हमारी डिग्निटी को प्रमोट करती है, क्या हमें फ्रीडम देती है, उस केस में किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कई गुना बेहतर है। एवरी इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग। आप चाहे कोई भी हो, चाहे आप छोटे हो बड़े हो, कहीं से किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप अमीर हो गरीब हो, पर हर कोई इंसान चाहता है कि सामने वाला इंसान उसकी इज्जत करे, राइट? अगर मैं किसी कंपनी में काम भी करती हूँ, चाहे मेरी सैलरी कम है, पर मैं ये चाहूंगी कि मेरा बॉस जो है मेरे साथ इज्जत के साथ बात करे, कि मुझसे बदतमीजी ना करे। मैं कभी भी ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी, राइट? Often conflicts arise among individuals because some feel that they are not treated with due respect। और कभी-कभी जब लोगों को लगता है कि उनके साथ वो प्रॉपर इज्जत उनको नहीं मिल रही है, तो झगड़े हो सकते हैं। और यही द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भाई इस बात पर जोर डालकर कहती है कि हमारे देश के अंदर हर कोई बराबर है, हर किसी की इज्जत बराबर ही है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आते हो, कौन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यू विल बी ट्रीटेड विद इक्वल रिस्पेक्ट। ये बात कहती है डेमोक्रेसी। अब लोग क्या करते हैं उसको छोड़ दो, वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन लॉ की नजरों में, कॉन्स्टिट्यूशन की नजरों में हम सभी लोग बिल्कुल बराबर हैं।
Democracies throughout the world have recognized this, and at least in principle. कहते प्रिंसिपल में तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में कहने के लिए, लेकिन रियलिटी छोड़ देते हैं. रियलिटी तो खैर सुनेंगे तो रोना आ जाएगा हम सभी को. Let's not do that. This has been achieved in various degrees in various democracies. For societies which have been built for so long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize all individuals are equal. कहते हैं देखो, हर केस की, हर कंट्री के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर जो फ्रीडम मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, उसका जो लेवल है, उसका जो डिग्री है, वो वेरी करती है. कहते हैं जिन सोसाइटीज के अंदर शुरुआत से डिप्रेशन ऑपरेशन रहा है, जैसे हमारे देश में हमेशा से कास्ट के बेसिस पर ऑपरेशन रहा है, विमेन को हमेशा वीक माना गया है, तो वो जो कमियां हैं वो आज भी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाती हैं, आज भी वो नजर आती हैं. यूएस की बात करूं, यूएस के अंदर भाई आप वहां के प्रेसिडेंट को गाली तक दे सकते हो ओपनली, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आप अपनी ओपिनियन के लिए एंटाइटल्ड हो, आप कुछ भी बोल सकते हो. हमारे देश के अंदर आपने अगर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ कह दिया है तो आपको देशद्रोह के लिए जेल में भी डाला जा सकता है. तो वो वेरी करती है फ्रीडम. यूएस में कुछ भी, न्यूज चैनल वाले, कॉमेडियंस, नेताओं का इतना मतलब ओपनली इतना मजाक उड़ाते हैं ना, बता नहीं सकती ऐसा. और कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता भाई, कुछ भी कर लो, क्योंकि उनके पास वो फ्रीडम है. हमारे कंट्री में अगर बोल दिया, अरे बात ही खत्म. बोला आप कैसे बोल रहे हो, आप तो देश के खिलाफ बोल रहे हो, पर एक्चुअली आप देश के खिलाफ थोड़ी बोल रहे हो, आप तो किसी नेता के खिलाफ बोल रहे हो. Now, this has been achieved in various degrees in various democracies. For societies which have been built, अब एग्जाम्पल लेते हैं किसका, टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ women. यही बात तो बताई थी. बोलो मैम, हम मोस्ट सोसाइटीज दुनिया के अंदर मेल डोमिनेटेड रही हैं. विमेन को बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ा है टू गेट द रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट, जो किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं. क्या होना चाहिए, औरतों को भी इक्वल रिस्पेक्ट मिले, उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिले. पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज भी पूरी दुनिया के अंदर इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है. रूरल इंडिया के अंदर जाकर देखो, विमेन के पास आज भी कुछ खास राइट्स नहीं है. आज भी वो अपने एल्डर्स, अपने हस्बैंड्स और अपने फादर्स और फादर इन लॉज और मदर इन लॉ, उनके ऊपर डिपेंडेंट है. लेकिन once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally. लेकिन ये बात पहले भी थी, पहले भी women के पास राइट्स नहीं थे, आज भी बहुतों के पास नहीं है. लेकिन पहले उन राइट्स को रिकॉग्नाइज करने वाला भी कोई नहीं था. उनको छुप छुप कर सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करनी पड़ती थी विमेन को अपने राइट्स के लिए. पर अगर आज के टाइम पे अगर कोई औरत अपना अधिकार मांगना चाहती है तो सरकार, लॉ उसको पूरा सपोर्ट देगा. तो इट्स इजियर नाउ, right? Because it has been recognized. In a non-democratic setup, this unacceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force. लेकिन वही अगर non-democratic setup होगा तो वहां पर डिक्टेटरशिप बोलेगा, डिक्टेटरशिप के अंदर डिक्टेटर कहेगा भाई हम तो आपको देना ही नहीं चाहते, आप क्या कर लोगे, आपकी बात को सुनने वाला वहां है ही नहीं. सेम कास्ट वाले केस के अंदर है, हमेशा से हमारे कास्ट के बेस पर ऑपरेशन रहा. आज भी बहुत सारी जगह हैं, रूरल इंडिया खासकर वही सेम प्रॉब्लम, वहां पर आज भी वो इनइक्वालिटीज नजर आती हैं. लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अगर आप लॉ के पास जाते हो तो लॉ आपको सपोर्ट करेगा, विच इज अ गुड थिंग. सो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी आल्सो फंक्शन, कि हमारी उम्मीदें, हम सोचते हैं, हम खुश हैं कि भाई हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, अगर हमारे साथ गलत हुआ तो हम जा सकते हैं कोर्ट के पास. तो ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं, दे आल्सो फंक्शन एज अ क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री. व्हाट इज मोस्ट डिस्टिंक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिन. और सबसे बढ़िया बात, डेमोक्रेसी का एग्जामिनेशन कभी ओवर नहीं होता. मतलब हमारी उम्मीदें बढ़ती रहती हैं. एक टेस्ट पास कर लेती है, हम लोग दूसरी उम्मीद लगा लेते हैं. और ये भी गुड थिंग है कि हमारी उम्मीद है. आप उम्मीद उसी से करते हो जिससे आपको कुछ होप होती है, जिसके ऊपर आपको भरोसा होता है. अगर लोगों का भरोसा है तभी उम्मीद लगा रहे हैं, वरना लोग उम्मीद भी नहीं लगाएंगे. As people get some benefit from democracy, they ask for more, and this makes democracy even better. And that is why when we ask people about a democratic function, they will always come with more expectations and more complaints. And the fact that people are complaining, चैतन्य आता है मुझे कहता है कि मैम ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ. चैतन्य को मारा परम ने, या परम ने मारा चैतन्य को, एक ही बात है. एक ही बात तो बोली मैंने. एक ही बात. चलो आदित्य की बात करते हैं. चैतन्य ने मारा आदित्य शर्मा को. आदित्य शर्मा मेरे पास आया और बोला कि मैम चैतन्य ने ऐसे ऐसा कर रहा है. मैंने चैतन्य के 2 कान पे लगाया खिंचा के और बोला अगली बार मेरी क्लास में मत आइयो. आदित्य शर्मा खुश हुआ इस बात को सुन के कि यार मैम मेरी बात सुन रही है, चैतन्य मेरे साथ गलत किया. वही सोचा आदित्य आता और चैतन्य को कहता है मैम चैतन्य ने मेरे को मारा. मैं कहती यार चैतन्य बहुत बढ़िया और मारो. या फिर सुनती ही नहीं, या सुनती भी नहीं उसकी बात.
इग्नोर कर दी थी। आदित्य क्या अगली बार मेरे पास आ पाता अपनी प्रॉब्लम लेके? उसको लगता है यार ये तो मेरी बात सॉल्व ही नहीं करती, ये तो मेरी सुनती ही नहीं है, मेरी बात को कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आप मुझसे उम्मीदें लगा पा रहे हो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, मेरे पास आ पा रहे हो, तो एक प्रूफ है ये कि क्या है, डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो चुकी है। इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस and ability to expect and to look critically at the power holders and the high and the mighty. हमारे पास वो पावर है रूलर्स को क्रिटिकल नजरों से देखने की। A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of democratic project. It transforms people from a status of a subject to a citizen. हम subject नहीं है, हम citizen है। हम प्रजा, हम लोगों के ऊपर रूल नहीं किया जा सकता, रूल हमसे ही होगा। हम ही अपने रूलर्स को लेकर आएंगे, और ये पावर हमको डेमोक्रेसी ने दी है। Most individuals believe that their vote makes a difference to the way government is run and to their own self-interest. आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनके वोट की पावर है, वैल्यू है, और ये भी डेमोक्रेसी का एक पॉजिटिव आउटकम ही है। कोई डाउट? बड़े अच्छे से चुप बैठकर अच्छे बच्चों की तरह कर लिया तुमने, हाँ। और चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, असेसमेंट है, मैं आई शेयर द पीपीटी इन द ग्रुप, कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, करके लाएंगे। कौन सी क्लास में? नेक्स्ट ट्यूसडे। हरमन्नत ऑल द बेस्ट, फुल मार्क्स नहीं है ना पिटोई? पीपीटी भेज देना। ठीक है, चलें, ओके, आदियो, सायोनारा, बाय बाय, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर संडे। थैंक यू मैम। ओके, बाय। ना